हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के ऊपर। इलेक्ट्रिकल की बेसिक नॉलेज के बारे में है। और कोई भी मतलब हम लोग डेली इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप खुद भी समझ सकते हैं कि हम लोग को अगर बेसिक नॉलेज होगी तो हम यानी हमारे खुद के लिए अच्छा है। वैसे तो चलो इलेक्ट्रिशियन आ ही जाता है घर में सब कुछ रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आप कहीं पे भी लाइफ में फंसे होंगे तो उससे निकल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सपोज करो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आपको यही तो पता होगा इस किस चीज़ में एसी करंट जा रहा है, डीसी जा रहा है, हो क्या रहा है, जनरेशन कहाँ से हो रहा है, अल्टरनेटर क्या चीज़ है, बैटरी क्या कर रही है, कैसा करंट प्रोड्यूस कर रही है, अल्टरनेटर कैसा प्रोड्यूस कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद यही है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी तो उससे क्या होगा, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी तो उससे क्या होगा, आपको कहीं पे भी कुछ काम करने में इजी रहेगा। तो मेरा भी यही मकसद है, आपको सिर्फ ये बताना है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, ये सब है। और इन्हीं चीज़ों पे सारा कुछ डिपेंड है। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो धीरे धीरे आप आगे तक समझ सकते हैं। तो मेरी अगर अभी मैं अपनी वीडियो को शुरू कर रहा हूँ बेसिक के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक के ऊपर। तो अभी क्या है, हम लोग शुरू करते हैं वोल्टेज, करंट और उससे रेजिस्टेंस से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि करंट एक्चुअल में है क्या। तो करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैं डिटेल में बताता हूँ ये होता क्या है। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा होगा तो उतना हैवी करंट ड्रॉ होगा, और जितना हैवी करंट ड्रॉ होगा उतनी आपको जो कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास करना है उतना हैवी चाहिए। अगर आप वो हैवी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फ्लो तो आएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास होने के लिए क्या है, वो तार हीट अप हो जाएगी। तो याद रखना, जितना हैवी करंट उतना हैवी कंडक्टर चाहिए होता है, और जितनी हाई वोल्टेज होती है उतनी हैवी इंसुलेशन चाहिए, या फिर आप केबल्स के बीच में गैप बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा होगा मोस्टली बड़े बड़े टावर्स में क्या होता है, जैसे तारें हैंग करी होती हैं हमने इन द सेंस मतलब इलेक्ट्रिकल पर्सन जो कंसर्न रहता है, तो कहने का मतलब है अब उसमें इतना गैपिंग क्यों दी जाती है। तो देखा जाए तो यार इतनी इतनी मोटी तारें हैं, अब हम उसमें गैपिंग क्यों दे रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो अब बात ये भी आ जाती है। तो उसका रीज़न क्या रहता है, जो वोल्टेज हाई होगी तो हमें गैपिंग ज़्यादा देनी पड़ती है। उसका रीज़न क्या है, जो अगर हम वोल्टेज ज़्यादा है तो अगर गैपिंग ज़्यादा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उस जो गैपिंग में से करंट फ्लो कर जाएगा। तो आपने देखा भी होगा कि इतनी हैवी वोल्टेज में क्या होता है, जब हम टावर्स के आसपास से गुजरते हैं तो एक हमिंग नॉइज़ आ रही होती है। आप कभी भी ज़्यादातर विंटर्स में देखना, क्योंकि उसमें एयर में मॉइस्चर उस टाइम ज़्यादा होता है, धुंध वगैरह पड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा साउंड आती है। करके हमिंग की आवाज़ है, ऐसे ऐसे करके आपको आवाज़ आती रहेगी। होता क्या, उसमें एयर आयोनाइज्ड हो जाती है। आसपास की एयर जहाँ से भी जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, आसपास की एयर भी आयोनाइज्ड हो जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता क्या है कि अगर आपका करंट ज़्यादा है तो कंडक्टर मोटा होगा। अगर आपका अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो गैपिंग ज़्यादा चाहिए, या इंसुलेशन इतनी हाई ग्रेड की चाहिए कि वो उनके बीच में से वो करंट पास ना हो सके। दोस्तों, आपको पहले सबसे पहले करंट को समझने से पहले आपको क्या है, एक कोई भी मेटल है जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसका अरेंजमेंट समझना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, एटम्स होते हैं। एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा, जैसे अब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का क्या होता है, अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे काफ़ी जो एटम्स होते हैं अपनी अपनी हर एक एटम्स की अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अपनी अपनी केमिकल स्ट्रक्चर है। तो मैं कहना चाहूँगा हर एक एटम की अपनी अपनी, जैसे आप लगा के चलिए, जैसे अपने हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह आते हैं, हीलियम गैस आती है, बड़ी चीज़ें आती हैं, तो उसमें क्या होता है, हर एक का अपना अपना अरेंजमेंट रहता है। तो अपने अपने अरेंजमेंट की वजह से क्या रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो कोई भी कंडक्टर है, तो कोई भी मेटल है, उसमें क्या होता है, एटम्स होते हैं। एटम्स छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उसके शेल्स बनी होते हैं जिसके इर्द गिर्द यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके यानी आसपास रोटेट करते हैं, जस्ट लाइक अवर अर्थ। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। देखिए, मान लीजिए जैसे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मेटल्स ऐसे रहेगा। समझो हमने सेबों को जोड़ जोड़ के रखा हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मान लो रहेगा, ठीक है। तो अभी
एक लिथियम एटम है ये, ठीक है। लिथियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साइड पे हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है, आप समझ के चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है। और ये है इसका न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये जस्ट लाइक अवर यूनिवर्स की तरह सेंटर में सन मान लीजिए, और ये 2 ग्रह मान लीजिए, जो वैसे तो एक ही है अर्थ के, और ये भी इसके आसपास अराउंड में मतलब रोटेट करते रहते हैं। तो यही है, मतलब ये रोटेट करते रहते हैं। कॉपर एटम जो होता है, ये देखिए इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं। जैसे समझ लीजिए हमने कॉपर एटम को ले लिया, हमने कॉपर एटम में क्या होगा, जैसे फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, थर्ड शेल में 18 होंगे, फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये रहेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, इसके अराउंड, जो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहते हैं। और होता है क्या, ये देखिए कॉपर एटम है, इसमें जो इसका पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ये नंबर होता है, ये इसकी लोकेशन होती है, आपको पता होगा। तो ये देखिए देखिए इसमें क्या होगा, लास्ट वाली जो इसकी शेल है देखिए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इसका जो पुल होगा इसका कम होगा। क्या होगा, वो इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव जो पुल होता है वो कम रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़े से इसको हम पुश करेंगे, कहने का थोड़ा सा पोटेंशियल देने पे ये मूव कर जाएगा। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हम एक बल्ब के अकॉर्डिंग, बल्ब के अराउंड एक सेल को लगाते हैं मान लीजिए, तो आपने देखा होगा कभी भी जब भी हम ऐसे सेल को अटैच करेंगे बल्ब के साथ, तो होता क्या एक्चुअल में, ये देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, ये देखिए इस तरह से कॉपर आइटम है ना, तो इस तरह से जो है, ये देखिए इस तरह से ये मूव कर जाएगा, ये निकल गया, ये देखिए थोड़े से पोटेंशियल पे, ये देखिए इस तरह कॉपर वायर का आइटम होगा, ये देखो कॉपर वायर में समझ लीजिए इस तरह से ये मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम इसको पोटेंशियल देंगे तो ये इस तरह से देखिए कॉपर वायर के थ्रू इस तरह से इसके बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ज़रा सा भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इजीली मूव कर जाएगा, यानी फ्लो कर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। यानी काफ़ी सारी जब इलेक्ट्रॉन्स एक मूव करेंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, करंट पास करेगा, उसी को हम करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया था कि करंट कहते हैं, तो इसी को करंट कहते हैं। तो ये फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि जब हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ये आप मान के चलिए जो करंट होता है सेम पानी की तरह होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस हाई का मतलब क्या होगा, अब इस पानी तो उतना ही पास करेगा। अब सपोज करो अब हमने आजकल जैसे मोबाइल चार्जर आते हैं, उस पर लिखा होता है ये 1 एम्पियर या 2 एम्पियर या 3 एम्पियर है, तो उसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, वोल्टेज उतना होगा, उतने पोटेंशियल पे हैवी करंट, यानी कम पोटेंशियल पे हैवी करंट, ये है बात अब बोल रही। तो अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे सपोज करो आप एक टैंकी है, ओवरहेड टैंक है, जैसे मान लीजिए एक हाइट पे टैंकी रख दी हमने, अब उसका जो पानी आएगा वो हाई फ्लो से आएगा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और जो एक टैंकी हमने रखी है जो कम हाइट पे रखी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यानी उसका जो पानी तो आएगा लेकिन उतने प्रेशर से नहीं आएगा। तो ये बात है, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस।